प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोकों का अनुवाद एवं उनकी व्याख्या का क्रम चल रहा है और हमने इसके पूर्व 17 श्लोकों का अनुवाद और उनकी व्याख्या और उनके भावार्थ को आपको समझा दिया था। आज इस वीडियो में मैं 18वें श्लोक से ले करके 22, 23, 24 जो भी इस वीडियो में बन जाएंगे वहाँ तक व्याख्या करने का प्रयास करूँगा। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि हमको आपको गीता पढ़नी है और गीता में पूरा नहीं पढ़ना है बल्कि द्वितीय अध्याय को ही पढ़ना है। और द्वितीय अध्याय में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 72 है। हमको आपको कुल 72 श्लोक पढ़ने हैं, ठीक है। और इस अध्याय द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? तो द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय, ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें सांख्य और योग है ना, इनके माध्यम से अर्जुन को कर्तव्य पथ पर चलने की एक प्रेरणा दी गई है कि आप सतमार्ग का अनुसरण करें, क्षत्रियोचित जो कर्तव्य है उसका पालन करें। भगवान श्री कृष्ण 17वें जो श्लोक इसके पूर्व का था उसमें उन्होंने बड़े अच्छे से उन्हें सत्कार्यवाद की बात बताई। 16वें द्वितीय अध्याय के 16वें मंत्र में सत्कार्यवाद से संबंधित एक श्लोक था कि ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तु अनयोः तत्वदर्शिभिः। माने जो असत वस्तु है उसकी कभी सत्ता नहीं हो सकती और सत वस्तु का कभी अभाव नहीं हो सकता है। इन दोनों अर्थात सत और असत यह जो तत्व हैं इनके जो है स्वभाव के विषय में तत्वदर्शियों ने इनको अच्छे से जाना समझा है, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उनको जो है ये 16वां मंत्र था और 17वें में उन्होंने जो है यह बताने का प्रयास किया कि जो अविनाशी है वह कौन है? वह आत्मा है। और जो आत्मा है उसी के द्वारा यह संपूर्ण जगत जो है क्या है? अस्तित्व में है और वह सब संपूर्ण संसार में क्या है? व्याप्त है और उसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो कुल मिलाकर के आत्मतत्व का विवेचन कर रहे हैं और आत्मतत्व का विवेचन करते हुए अब भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं वह समझिए। तो उन्होंने कहा क्या कि हे अर्जुन, अंतवंत मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये 3 श्लोक जो आपके सम्मुख दिख रहे हैं, पहले आप इनका भाव समझें। तो सबसे पहले उन्होंने समझाने की चेष्टा की कि आप इनके स्थूल शरीर का विनाश कर सकते हो बस, है ना। कौन? अर्जुन। ये आप और आपके अस्त्र शस्त्र जो कुछ भी हैं वे बहुत करेंगे तो आपके द्वारा इनका जो स्थूल शरीर है उसका आप विनाश कर लेंगे, उसका सूक्ष्म नहीं विनाश कर पाएंगे। माने जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, क्योंकि सत और है ना सत वस्तु को उन्होंने बड़े अच्छे समझाने की चेष्टा की कार्य और कारण के माध्यम से। कार्य जो है वो क्या है? वो स्थूल रूप में है और कारण जो है वो क्या है? वह सूक्ष्म रूप में है। तो आप क्या कर सकते हो कि घड़े को नष्ट कर सकते हो, लेकिन घड़े का जो कारण मिट्टी है उसको नहीं नष्ट कर सकते हो, चाह करके भी नहीं नष्ट कर सकते हो। कर सकते हो क्या? नहीं कर पाओगे। तो कार्य जो स्थूल रूप में है आप स्थूल शरीर का नाश कर सकते हो, माने आप ये भौतिक शरीर जो आपको दिख रहा है आप उसका विनाश कर सकते हो, परंतु इनका जो सूक्ष्म शरीर है उसका विनाश नहीं कर सकते हो। बात समझ में आया? तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और एक शरीर है उसे कारण शरीर कहते हैं। तो भोग जो कारण शरीर है उसी के अनुसार हमको सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो व्यक्ति जब मृत्यु की अवस्था में आता है तो उसकी जो इच्छाएं होती हैं तो यथा इच्छा के अनुसार उसको पुनः उसी तरह का जो है सूक्ष्म शरीर फिर उसके अनुरूप जो है उसके दृष्ट अदृष्ट के अनुरूप जो है उसे स्थूल शरीर का प्राप्त होता है, स्थूल शरीर मिल जाता है। तो आप अर्जुन उसके स्थूल शरीर का विनाश नहीं, स्थूल शरीर का ही विनाश कर सकते हो, उसके सूक्ष्म शरीर का विनाश नहीं कर सकते हो। और तो और ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, जो चेतन से ही चेतनवान बनता है, तो उस चेतन को तो आप अविनाशी ही समझो, अच्छा है, उसे कोई विनाश नहीं कर सकता, उसका स्वभाव ही नहीं है नष्ट होना, क्योंकि वो सद्भाव विकारों से बिल्कुल क्या है, परे है। इसी बात को उन्होंने आगे कहा
कि आप शरीर को देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि अर्जुन इनके शरीर को मार दूंगा तो सदा सर्वदा के लिए मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत करोगे इनके स्थूल शरीर का आप नाश कर दोगे, परंतु इनके सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होगा। इसलिए आप अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य का पालन करें। यदि आप अपने कर्तव्य पथ से हट जाते हैं तो सिर्फ इसमें अपयश आपका होगा, उनका अपयश नहीं होगा। शत्रु पक्ष के योद्धाओं का और शत्रु पक्ष का अपयश नहीं, अपयश आप ही का होगा। इसलिए कर्तव्य जो आपका है उसका पालन करिए। तो अंतवंत में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनासिनो अप्रमेयस्य तस्माद युद्धस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अंतवंत इमे देहा, इमे देहा जितनी देहें आपको दिख रहे हैं, जितना शरीर आपको दिख रहा है, जितने शरीरधारी हैं, है ना, इमे देहा ये जितने भी शरीरधारी हैं, बोले अंतवंत ये नाशवान हैं, इनका अंतवान है। अंतवान का मतलब ये नाशवान है। तो अंतवंत इमे देहा, कितनी बात समझ में आया कि अंतवंत इमे देहा, इमे देहा अंतवंत ये जितने भी शरीर आपको दिख रहे हैं, जितने शरीरधारी हैं, अंतवंत, वंत है, वंत माने क्या, वान वाला, बोले अंत वाले हैं ये, इनके नाश होने वाले हैं। ये जितने भी शरीरधारी हैं सबका, है ना, नाश, ये सारे के सारे देह जो हैं वो नाशवान हैं, ऐसे कह लें। अंतवंत इमे देहा अंतवंत, जितने भी देह आपको दिख रहे हैं, जितने भी शरीरधारी हैं, सब पूरे के पूरे जो शरीर है ना, शरीरधारी नहीं, जो शरीर है ना, इमे देहा ये जितने भी शरीर हैं सब अंतवंत माने क्या है, नाशवान है। और बोले क्या, नित्य से उक्ता शरीरिण, नित्य से उक्ता, नित्य कहा गया है, नित्य से उक्ता, नित्य कहा गया है। नित्य किसे कहते हैं इस पर भी मैं चर्चा करता हूँ। नित्य से उक्ताह, नित्य कहे गए हैं शरीरिण, शरीरी, शरीर और शरीरी, देह और देही। तो जो देह में है उसे कहते हैं कि देही, शरीर में जो है उसे शरीरी। तो शरीरी का अर्थ क्या हुआ, आत्मा, ठीक है। देह का अर्थ हुआ शरीर, है ना। तो शरीर तो हमारा, और शरीर के भीतर जो शरीर को संचालित कर रहा है, ठीक है, जो शरीर को, है ना, चैतन्यवान बनाया हुआ है, जिसके प्रकाश से ये सब कुछ, सारी इंद्रियां, मन इत्यादि प्रकाशित हो रहे हैं, वह जो है वह शरीरी है। तो बोले शरीरिण नित्य से उक्ता, शरीरी माने आत्मा जो है वह नित्य से उक्ता, नित्य कही गई है। और फिर बोले क्या, अनासिनो अप्रमेयस्य, अनासिनः, नासिना नहीं, अनाशिनः, इसका नाश नहीं होने वाला, ये अनाशी है, इसका कोई नाश नहीं कर सकता है। अप्रमेयस्य, प्रमेय, पहले आप प्रमेय को समझें फिर अप्रमेय को समझें, है ना। प्रमेय का क्या अर्थ है, प्रमेय का अर्थ होता है जिसे प्रमाणों के द्वारा जाना जा सके, जिसे प्रमाणों के द्वारा जान लें उसे हम क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। परंतु जिसे हम प्रमाणों के द्वारा न जान सकें, प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्य, अनुपलब्धि, ऐतिह्य, ठीक है, इत्यादि जो भी पुराण जिन के मतानुसार, जितने विद्वान हैं जिनके मतानुसार जो भी प्रमाण होते हैं, ठीक है, न्याय के अनुसार 4, वैशेषिक के अनुसार 2, बौद्ध के अनुसार 2, है ना, चारवाक के अनुसार 1, तो जो भी जितने लोग जो भी अपने प्रमाण मानते हैं तो उन्हें कहते हैं प्रमाण। और प्रमाणों के द्वारा जो बात सिद्ध हो जाए उसे कहते हैं प्रमेय। लेकिन जब प्रमाणों से जिसे हम सिद्ध ना कर सके, प्रमाणों से जिसको हम पा न सकें, उसे कहते हैं अप्रमेय। तो माने आप इस आत्मा का ना तो प्रत्यक्ष कर सकते हो, ना अनुमान से जान सकते हो, ना उपमान से जान सकते हो, ना शब्द से जान सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक प्रकार से क्या है, अप्रमेय है। तो अनासिनो अप्रमेयस्य तस्माद युद्धस्व भारत। बोले हे अर्जुन, हे भरतवंशी, अनासिनः अप्रमेय से, ये जो नित्य है, जो शरीरी है, जो आत्मा है, वो अनासी है ना, उसका नाश नहीं होने वाला है, वह अप्रमेय है, उसे प्रमाणों के द्वारा जाना नहीं जा सकता है, और वह नित्य उक्त, उसे नित्य कहा गया है। तस्मात्, इसलिए भारत युद्धस्व, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ पर भाव बस इतना है कि शरीर और शरीर दोनों का अंतर आप समझ जाओ। ये आपके नाश, है ना, करने से सिर्फ शरीर का नाश होगा, और वह भी शरीर, किस शरीर का नाश होगा, तो स्थूल शरीर का नाश होगा। फिर वो अपने, है ना, सूक्ष्म में चला जाएगा। तो आप सूक्ष्म शरीर का भी विनाश नहीं कर सकते हो। फिर सूक्ष्म के बाद कारण शरीर होता है। तो कुल मिलाकर के कहने का भाव इतना है कि यह जो शरीर है उसका नाश हो सकता है, शरीर का विनाश नहीं हो सकता। शरीर तो वैसे ही नाशवान है, इसलिए आप अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य का पालन करें। आगे क्या बोले, यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं उभौ तौ न विजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते। एक बात आप समझें, जो मूर्ख लोग होते हैं, प्रायः कहते हैं इनको जो है ना, आत्मा सताती है,
है ना, ये आत्मा जो है इनको परेशान कर रही है। इस तरह की जो बातें समाज में प्रचलित हैं, लोगों में प्रचलित, तो उसी बात का खंडन यहाँ पर देखें तो गीता कह रही है। जो लोग ऐसा कहते हैं वास्तव में वे आत्मा के स्वरूप को जानते ही नहीं हैं। बोले येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतौ नायम हन्ति न हन्यते। यह का अर्थ हुआ जो, ठीक है, यह का अर्थ हुआ जो। एनम पद जो आया है वह गीता में आत्मा के लिए आया। एनम पद किसके लिए आया बेटा? एनम का अर्थ हुआ आत्मा के लिए आया है, ठीक है। तो यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतौ नायम हन्ति न हन्यते। बोले यह माने जो, एनम माने आत्मा को, हंतारम वेत्ति, हंता मारने वाला, वेत्ति माने समझता है, ठीक है। यह एनम वेत्ति हंतारम, यह एनम हंता वेत्ति, जो आत्मा को हंता है ना, हंतारम वेत्ति, वेत्ति माने समझता है, हंता माने मारने वाला। ये हो सकता है किसी को मारे पीटे, तो बोले जो आत्मा को मारने वाला समझता है ये किसी को मार भी सकता है। और यह च एनम, च माने और, यह माने जो, एनम माने आत्मा को, और जो आत्मा को हतम मन्यते, हतम मन्यते मरा हुआ मानता है कि आत्मा मर भी सकती है ना, आत्मा मर गया। तो पहले संप्रदाय के वे लोग हुए, है ना, पहले विचारधारा के वे लोग जो ये कहते हैं कि एनम माने आत्मा हंता है ना, किसी को मारता है। और यह और जो लोग एनम आत्मा को हतम मन्यन्ते, कि आत्मा मर गया ऐसा मानते हैं, आत्मा मर सकता है। तो बोले उभौ तौ न विजानीतौ, उभौ माने वे दोनों, वे दोनों कौन है ना, हंता विचारधारा और हतम विचारधारा के लोग, कि आत्मा किसी को मारती है या आत्मा किसी के द्वारा मारी जा सकती है। तो बोले उभौ माने दोनों, तौ माने वे, तो वे दोनों न विजानीतौ, कुछ नहीं जानते हैं, न विजानीतौ कुछ नहीं जानते हैं, अर्थात आत्मा के संदर्भ में उन्हें कुछ भी पता नहीं, आत्मा के स्वरूप के विषय में कुछ भी पता नहीं है। अयम न हन्ति न हन्यते, अयम न हन्ति, अयम माने आत्मा, न माने न, हन्ति माने मारता है, न हन्यते और न मारा जा सकता है। बात समझ में आया? यह न मारता है न मारी जाती है, अर्थात इसे किसी के द्वारा न मारा जा सकता, न यही किसी को है ना मारती है। तो ये बात आज आप समझ गए होंगे, गीता में बिल्कुल आत्मा के स्वरूप में एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि आत्मा जो है वह किसी को न तो मारती है और न किसी के द्वारा मारी जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर एक शब्द जो आया है नित्य, हमने आपसे कहा ना नित्य पद की व्याख्या करता हूँ। देखिए आत्मा जो है वह नित्य है। नित्य उसे कहते हैं जो सद्भाव विकारों से मुक्त होता है, ठीक है, जो सद्भाव विकारों से क्या है, मुक्त है। तो जैसे जायते, जिसका जन्म होगा वह मरेगा, तो दो विकार तो ऐसे हो गए। अब व्यक्ति जन्म लेगा तो आस्ते, है ना, दिखेगा भी, जायते आस्ते, फिर क्या होगा, वर्धते, बढ़ेगा, फिर क्या होगा, विपरिणमते, पूरे जितना बढ़ना उतना बढ़ेगा, फिर क्या होगा, अपक्षीयते, जायते आस्ते वर्धते, उसके बाद विपरिणमते, जितना बढ़ना उतना बढ़ेगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे वृद्धावस्था, अपक्षीयते, घटेगा, और लास्ट में क्या होगा, विनश्यते, उसका नाश हो जाएगा। आप संसार में जितने भी अनित्य वस्तुएं हैं उनमें यही 6 विकार होते हैं। पहले तो उसका जन्म होगा, किसी भी वस्तु को ले लीजिए, जिसका जन्म होगा उसकी सत्ता दिखेगी, फिर वो क्या होगा, बढ़ेगा, उसका स्वरूप बढ़ेगा, फिर क्या होगा, जितना बढ़ना है एकदम बिल्कुल लास्ट मोशन पे जा कर के अब नहीं बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा, बिल्कुल है ना, अंतिम अवस्था तक बढ़ता रहेगा। फिर क्या होगा कि चरमावस्था पर पहुंचने के बाद अब उसमें क्या होगा, अब उसमें ह्रास होगा, अपक्षय होगा, और फिर धीरे धीरे अपक्षय होते होते एक दिन क्या होगा, उसका नाश हो जाएगा। तो जिनमें ये 6 चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, जो सद्भाव विकारों से मुक्त है, न तो जन्म हो, न वो है ना अस्तित्व में आए, न ही उसमें वृद्धि हो, न वो परिणाम को प्राप्त हो, न उसमें अपक्षय हो, और न ही विनाश हो। तो इन 6 विकारों से जो रहित होता है वही कौन है, वही आत्मा है, वही ईश्वर है। अब बात समझ में आई। और हमारा आपका क्या है, ये शरीर का क्या है, शरीर का जन्म होता है, ठीक है, ये जन्म लेने के बाद सत्ता में आती है, फिर ये बढ़ती है, और फिर बढ़ते बढ़ते एक है ना अंतिम समय तक जितना इसको बढ़ना उतना बढ़ती है, फिर तो क्या होता है, इसमें अपक्षय होता है और फिर इसका विनाश हो जाता है। तो ये शरीर की स्थिति है, परंतु इसमें रहने वाला जो है ना आत्मा है उसका यह धर्म नहीं है, ये सब शरीर के धर्म है। तो यही बात यहाँ समझाया गया कि मारना पीटना है ना, ये सब सारे शरीर के धर्म है, ये आत्मा के धर्म नहीं है।
बात समझ में आया? कौन मारा, किसको मारा, कौन मारा गया, ये सब के सब शरीर के धर्म, ये आत्मा के धर्म नहीं है। तो परंतु व्यक्ति क्या करता है, इसको आत्मा से जोड़ देता है। तो ये मूर्ख लोग ऐसा करते हैं, उन्हें आत्मक ज्ञान है ही नहीं है, वो आत्मा के विषय में रंच मात्र कुछ नहीं समझते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, गीता में कह रहे हैं। फिर आगे क्या बोले कि न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। प्रायः विद्यार्थियों से पूछ लिया जाता है इस तरह से, ठीक है, कि अंतवंत में देहा, यह पंक्ति कहाँ की है? तो इस बात को आप जानते रहिएगा, ये पंक्ति कहाँ की है, तो श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय से है। इसी तरह से कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लेता है कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे, प्रख्यात सूक्ति कहाँ की है? श्रीमद् भगवद गीता की है। इसको आप समझते रहिएगा, ठीक है। तो न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब भगवान श्री कृष्ण उनको बड़े अच्छे समझा रहे हैं शरीर क्या है और आत्मा क्या है, शरीर का क्या धर्म है और आत्मा का क्या धर्म है। पहली बात तो आप समझ लें, आत्मा समस्त धर्मों से क्या है, परे है। जितने भी धर्म है वो किसके धर्म है? वो सब शरीर के धर्म है। इसलिए उन्होंने कहा कि न जायते, है ना, कदाचित न, है ना, अयम। यहाँ पर देखें, न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः। यहाँ से देखें, न जायते कदाचित, ऐसे कदाचिन, तो इसको क्या करेंगे, इस तो चुनाश्चु से इस चुतु संधि हो जाएगी, कदाचित धन न, जैसे तत् धन न बराबर तन्न, तो वैसे कदाचित धन न बराबर कदाचिन्न, अयम तो हो जाएगा कदाचिन्नायम, है ना। फिर उसके बाद अका सवर्ण दीर्घ जोड़ देंगे तो कदाचित, है ना, कदाचिन धन अयम बराबर कदाचिन्नायम, अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो जाएगी। तो न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम, तो बोले कदाचित माने कभी, किसी कालखंड में, है ना। अयम माने यह आत्मा, न जायते न तो जन्म लेती है, और अयम न म्रियते, और न ही किसी कालखंड में इसका क्या हुआ कि मृत्यु होती है। बात समझ में आया? किसी भी देश काल परिस्थिति में अयम न कदाचित जायते, यह आत्मा का न तो जन्म होता है न म्रियते, नहीं किसी कालखंड में इसकी मृत्यु होती है। और फिर बोले क्या, ऐसा भी नहीं है कि भूत्वा हो करके, भूय माने फिर से, न भवितः न हुआ हो, माने ऐसा भी नहीं है कि जन्म लेकर के फिर न हुआ हो। कहने का मतलब इसका जन्म भी नहीं होता है। अब बात समझ में आया? अगर जन्म होगा तब क्या, तब तो उसमें फिर सारे विकार आ जाएंगे, तब वो बढ़ेगा घटेगा, है ना, फिर क्या होगा, परिणाम को प्राप्त होगा, फिर मृत्यु अवस्था होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। समझाने का उनका एक भाव यह है कि जो यह आत्मा है, ठीक है, यह ऐसा भी नहीं है कि किसी कालखंड में इसका जन्म हुआ हो, ठीक है, किसी काल में न तो जन्म लेता है और न ही किसी कालखंड में यह मरता है। और ऐसा भी नहीं है कि अयम भूत्वा, यह हो करके, ठीक है, भूया माने फिर से, न भविता फिर से न होने वाला हो, है ना, फिर से होने वाला हो, बोले न, ऐसा भी यह नहीं है, अर्थात इसका जन्म नहीं होता है। अजह, ये अज है, अजह माने अजन्मा है, इसका कहीं जन्म ही नहीं होता है, नित्य है, शाश्वत है। अयम पुराण, और यह पुराण है, पुराण माने प्राचीन है, पुरातन है, इससे प्राचीन कुछ नहीं है। अब समझ में आया? यह सबसे प्राचीन है, ऐसे कह लें। अजह माने ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, और क्या है, अयम पुराण, और यह क्या है, यह प्राचीन है। पुराण का अर्थ हुआ क्या, प्राचीनम आख्यानम पुराणम, पुराण का लक्षण है। तो यहाँ पर पुराण शब्द जो है वो पुराण के लिए, पुराण माने पुराना। वास्तव में अगर कहीं कोई पुराण पूछे, जो अष्टादश पुराण की बात है, उसमें पुराण का लक्षण क्या है, तो पुराणम आख्यानम, है ना, प्राचीनम आख्यानम पुराणम, जो प्राचीन आख्यान है उसे पुराण कहा गया। परंतु यहाँ पर पुराण पद जो है वो किसके लिए, वो अष्टादश पुराण वाला नहीं, यहाँ पुराण का अर्थ प्राचीन, और वहाँ भी वही बात है, प्राचीन आख्यान, प्राचीन इतिहास को पुराण कहते हैं। तो बोले क्या कि अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बोले यह जो आत्मा है, ठीक है, यह क्या है, बोले अज है, नित्य है, शाश्वत है, शाश्वत माने सदा सर्वदा से है, और पुराण है, मतलब बहुत ही पुराना है। कितना पुराना है इसका कोई जता पता नहीं है। और फिर बोले न हन्यते, नहीं मारा जाता है, हन्य माने शरीर, शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर के मारे जाने पर भी, है ना, शरीरे हन्य माने, शरीर के मारे जाने पर भी न हन्यते, यह मारा नहीं जाता है।
यह भाव था किसका, जो है भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन है ना को समझाने का कि अर्जुन यह जो शरीर सामने आप देख रहे हो इसके मारने पर भी जो इसमें है ना आत्म तत्व उसका विनाश नहीं होता, वह नहीं मारा जाता है। ये आपको एक भ्रम सा है कि मैं इनको मार दूंगा, ये मरेगा ही नहीं, क्योंकि मरना इसका धर्म नहीं है। ये स्थूल शरीर है, फिर ये सूक्ष्म में जाएगा, फिर सूक्ष्म से अपने कर्मानुसार स्थूल शरीर को प्राप्त होगा, है ना। और रही बात इसमें चैतन्य तत्व की, तो जो चैतन्य तत्व है शरीर के मारे जाने पर भी उसका नाश नहीं होता है। इसलिए क्या करो, तस्माद् युद्धस्व कौन्तेय, आप युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये भगवान श्री कृष्ण का जो है एक भाव था उनको समझाने का कि अर्जुन अब आपको यही करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, 20 श्लोकों के बाद इसके बाद का जो 21वां श्लोक है उसको मैं आपको समझाता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जो 21वां श्लोक है और ये 22वां श्लोक है, इसके भाव को हम आप इसी वीडियो में समझेंगे और संभवतः इसी 22 तक ही हम आप इस वीडियो में चर्चा कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, जो 21वां श्लोक है भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से गीता का जो एक उपदेश आत्मतत्व है वह अर्जुन को प्रदान करते हैं। अर्थात अर्जुन को आत्मतत्व का उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजमव्ययम, वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजमव्ययम, कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्, वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आत्मा यह बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, जिसको प्रायः आप सब सुनते रहते हैं, ठीक है, और संभवतः जन जन इससे परिचित हैं। तो इसका भाव क्या वो भी आप समझ लीजिएगा। तो वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजमव्ययम, कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तकम्। जैसे जो व्यक्ति इस बात को जान चुका है कि आत्मा जो है ना, वेद अविनाशिनम, वेद, वेद माने जानना, जो इस बात को जान लिया, यह वेद जिसने जान लिया, यह वेद जिसने यह जान लिया है कि एनम, एनम पद किसके लिए आता है, आत्मा के लिए। आत्मा जो है वो अजम, अजन्मा है, अज है, उसका जन्म नहीं होता। अव्ययम, अव्यय है, उसको है ना उसमें क्षय नहीं हो सकता है। व्यय माने खर्च करना, और अव्यय का अर्थ हुआ जिसमें क्षय ना हो। तो एनम यह माने जो, एनम माने आत्मा को, अजम माने अज, अजन्मा, अव्यय व्यय रहित, अविनाशिनम और नाश रहित, नित्यम एवं नित्य, वेद माने जानता है। वेद है ना, अविनाशिनम, वेद माने जानता है, क्या जानता है, बोले अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय। किसको, एनम आत्मा को, यह जो वेद माने जान चुका है, जानता है। तो यह माने जो, एनम माने आत्मा को अज, अव्यय, नित्य और अविनाशी जानता है, ठीक है। तो पार्थ, तो हे प्रथा के पुत्र अर्जुन, कथम भला कैसे, श पुरुषः वह पुरुष, कम घातयति किसी को मरवाता है, और भला कैसे, हंति कम, कैसे है ना मरता है, कैसे किसको मरवाता है और कैसे है ना मरता है। कहने का भाव यह है कि जो इस बात को जान चुका है कि आत्मा जो है वह ये अज है, अव्यय है, अविनाशी है, तो जो यह व्यक्ति इसको जो जान चुका है, जो इस बात को जान चुका, तो वह पुरुष कथम माने भला कैसे, हे अर्जुन, कम घातयति किसको मरवाता है, और हंति कम और किसको मारता है। अर्थात न तो वह किसी को मरवाता है, नहीं कोई मारता है। कहने का भाव यह है कि यह है वो मारना और काटना, मारने का ये जो धर्म है, ये सब सारे के सारे धर्म आत्मा के नहीं बल्कि किसके, शरीर के हैं। ये सब शरीर में पाए जाते हैं, ये सब आत्मा में नहीं। आत्मा तो है ना इन समस्त चीज़ों से, इन समस्त धर्मों से क्या है, रहित है, वो नित्य है, अविनाशी है ना, अज है और अव्यय है। फिर आगे क्या बोले, वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि।
वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि। एक एक बात को, है ना, वैसे एक समझाने का भाव है, ठीक है, क्योंकि आत्मा में धारण करना फिर परित्याग करना ये भी धर्म नहीं होता है, परंतु वस्त्र के माध्यम से, है ना, समझाने का प्रयास किया गया। एक व्यवहारिक उदाहरण है, वास्तव में पारमार्थिक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है, ये व्यवहारिक धरातल पर समझने के लिए है, और पारमार्थिक धरातल पर यह इस तरह की कहीं कोई बात नहीं, क्योंकि आत्मा में धारण करना और फिर परित्याग करना यह भी भाव नहीं होता है, ठीक है। ये व्यवहारिक रूप से आप समझा रहे हैं अर्जुन को। हे अर्जुन, यथा माने जैसे, नरः मनुष्य, यथा नरः जैसे मनुष्य, जीर्णानि वांसांस, जीर्ण जीर्णानि, है ना, जैसे फलम फले फलानि जीर्णम जीर्णे जीर्णानि, तो जीर्णानि अर्थात जीर्ण शीर्ण, फटे पुराने, है ना, गले हुए, है ना, वस्त्रों, वांसांस, वास का अर्थ होता है वस्त्र, वासक, तो बोले यथा नरः जैसे मनुष्य, जीर्णानि वांसांस, जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को, विहाय माने छोड़ करके, है ना, अपराणि दूसरे, नवानि गृह्णाति दूसरे नवीन वस्त्रों को धारण करता है, तथा उसी प्रकार से देही, तथा देही, देखिए तथा देही, उसी प्रकार से आत्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्ण शीर्ण अर्थात बूढ़ी हो चली, है ना, असमर्थ इंद्रियों वाली, है ना, गले हुए, है ना, अस्थिपंजरों वाले, है ना, शरीर वाले, एक प्रकार से कह लें जीर्ण शीर्ण, शरीराणि विहाय, जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्ण शीर्ण अर्थात बिल्कुल गल चुके, वृद्ध हो चुके, असमर्थ इंद्रियों वाले शरीराणि विहाय, शरीर को छोड़ करके, नवानि, है ना, नए शरीर में, तो यहाँ पर अन्यानि नवानि संयाति, अन्यानि माने दूसरे, अन्य माने दूसरे, नवानि माने नए शरीर में, संयाति माने क्या करता है, प्रवेश करता है, ठीक है। इसका पूरा अर्थ आप समझ गए होंगे, इसका अनुवाद आप समझ गए होंगे। यथा नरः, और नीचे क्या करना, तथा देही, समझ में आया, इसको ऐसे ही सेट कर लेंगे, यथा नरः तथा देही, तो यथा नरः माने जैसे मनुष्य, जीर्णानि वांसांस विहाय, जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को छोड़ करके, ठीक है, अपराणि माने दूसरे, नवानि माने नए वस्त्रों को, गृह्णाति माने धारण करता है, तथा देही, उसी प्रकार से जीवात्मा जो है ना, आत्मा जो है, उसी प्रकार से आत्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्ण शीर्ण शरीर को विहाय माने छोड़ करके, अन्यानि नवानि संयाति, अन्यानि माने अन्य अर्थात दूसरे, नवानि माने नए शरीर में, संयाति माने क्या करता है, प्रवेश करता है। तो यह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, ठीक है, एक वस्त्र के माध्यम से, कि आत्मा जैसे मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों का परित्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुकी इस शरीर का परित्याग करके एक नए शरीर में पुनः प्रवेश करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक समझाने का भाव रहा, परंतु आप समझ सकते हैं कि जब आत्मा नित्य है तो उसमें ग्रहण करना, परित्याग करना, धारण करना, ये भी भाव नहीं है। यह जो भाव है ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का है। माने जीवात्मा जो है ये स्थूल शरीर से पुनः किस में जाएगी, सूक्ष्म शरीर में, और सूक्ष्म शरीर से पुनः किस में आएगी, स्थूल शरीर में। मतलब शरीर का ही परिवर्तन हो रहा है, आत्मा नहीं है कि वो एक दूसरे का उसका परिवर्तन हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम इस स्थूल शरीर में है, फिर सूक्ष्म में, फिर सूक्ष्म से स्थूल, फिर स्थूल में भी अनन्य प्रकार के स्थूल शरीर हैं, है ना, अपने कर्मानुसार जो है उनको हम प्राप्त करते रहते हैं। तो शरीर का ही स्थानांतरण हो रहा है, परंतु क्या है, हम आत्मा का स्थानांतरण समझते हैं, ऐसा नहीं है। आत्मा का स्थानांतरण हो ही नहीं सकता, आत्मा में ये सारे धर्म होते ही नहीं हैं। तो यह एक व्यवहारिक धरातल पर समझाने की बात रही, पारमार्थिक रूप में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद के जो श्लोक हैं, ठीक है, जैसे 22वें के बाद जो 23, 24, 25 है, वो मैं आपको अगली कक्षा में दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।